हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल फुर्तीफाई। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं JW मैरियट बैंगलोर। और जैसे इसके कैंपस में एंट्री करते हैं, इसकी कैंपस की लंबाई इतनी बड़ी होने वाली है कि मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ गया। वो सॉन्ग कुछ ऐसा है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हालांकि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बट फिर भी गाने का प्रयास करता हूँ। बीच राह में दिलवर, चूंकि लंबाई इतनी बड़ी है, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुझे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हालांकि मुझे जितना गीत याद था वो ये गीत भी खत्म हो चुका है, बट अभी तक हमें गेट नहीं दिखा। ये गेट है कहाँ? और मैं तो यही सोच के हैरान हूँ, अगर मैं वहां से दौड़ के आता तो मेरी रनिंग भी आज की कंप्लीट हो जाती। हालांकि गेट दिख गया हमें। और जैसे हम लोग इंटर करते हैं, और पार्टी के लिए काफ़ी शानदार तैयारी हुई थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम लोग उस जगह से निकलते हैं अपने होटल की तरफ, और ये भी एक जर्नी का ही पार्ट है हमारा। फिर हमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाना पड़ता है, और काफ़ी दूरी होती है। इसकी भी दूरी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास में होती है। फिर से मुझे गाना गाना पड़ेगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुझे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। सॉरी फॉर द सिंगिंग गाइज, आपके अगर कान खराब हुए हो। फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, और जैसे ही हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं, थोड़ी सी जान में जान आती है, और फिर रिलैक्स फील होता है। काफ़ी लंबा चौड़ा चलना हो गया, और यहाँ पे हमें दिखती है लैम्बोर्गिनी। काफ़ी सुंदर सी प्यारी सी कार थी वो। फिर हम लोग चलते हैं अपने रूम की तरफ, और रूम की दूरी के लिए मुझे आपके कान को फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। गाइस, ये उस दिन कार्डियो ही हो गया हमारा। लाइक कितना लंबा चौड़ा कैंपस भाई, कुछ तो रख लो भाई, कुछ तो रख लो। बीच राह में दिलवर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुझे जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हालांकि फाइनली गाइज हमें अपना रूम दिख गया, और इस रूम में एंट्री करने के लिए मैं कब से बेताब था। काफ़ी ज़्यादा ही चल लिया था। हालांकि मैं डेली का रन और वॉक करता हूँ, बट ये रन जो था वो काफ़ी थका देने वाला था। जैसे रूम को खोलता हूँ मैं, रूम का जो दृश्य था वो काफ़ी अच्छा था। बहुत सुंदर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज थी, और ख़ासकर सबसे इम्पोर्टेंट था इसकी बालकनी। बालकनी के बाहर जैसे ही मैं देखता हूँ, काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा
नज़ारा था वहाँ पे, और कुर्सी पे बैठने के लिए जगह थी, आप कॉफ़ी लेकर बैठ सकते हो और बाहर के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो आप। हालांकि थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी चलते चलते, क्योंकि कैंपस में एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता था जिसका कोई जवाब नहीं है। बट फिर भी दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा ही फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और हमारा वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पे मैं अपने वीडियो को बना लेता हूँ और इसके बाद मैं फिर से वापस अपने रूम की तरफ चला आता हूँ। मैं फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा देर रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद यहाँ पे प्लान करते हैं, बातें करते हैं और आगे की रणनीति को तैयार करते हैं कि आगे हमें करना क्या है। हमने डिसाइड किया कि हमें स्विमिंग पूल में जाना है और हमें स्विमिंग करना है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर से वही गाइस, अपने दिल को थाम लो और कान के पास अपने उंगली रख लो, क्योंकि फिर से हम चलने लगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते, हालांकि हम लोग गए थे स्विमिंग पूल का मुआयना करने के लिए, और वहां पे जाकर देखते हैं कि हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। और फिर वापस हम लोग अपने रूम में आ जाते हैं। फिर मैं मेनू देखने लगता हूँ, और देखने के बाद मुझे काफ़ी ताज्जुब होता है कि इतने प्राइस। फिर उसके बाद मैं बाहर का जो दृश्य देखता हूँ, नंदी हिल सामने से दिखाई दे रहा था, और काफ़ी प्यारा व्यू था नंदी हिल का यहाँ से, इस लोकेशन से। एंड कुछ और शॉट लेता हूँ मैं यहाँ से, और बाहर का लोकेशन काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस बैंड में, लागोरी बैंड जिसका नाम है। और यहाँ पे काफ़ी मस्ती होती है, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा बैंड था। फिर वहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने कैंपस की तरफ। एंड देन हम लोग अगले दिन, नेक्स्ट डे, वॉक करने के लिए निकलते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। एंड सॉरी, डायरेक्ट वीडियो में मैंने अगले दिन का दिखा दिया। हाँ, बट जगह काफ़ी प्यारी थी। 4 से 5 किलोमीटर का सुबह का वॉक हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हम लोग निकल जाते हैं वॉक के जर्नी की तरफ, और फिर वहीं गाइस, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत। चलते चलते गाइस थक गए थे हम लोग। एक होता है कि आप एक बार चल रहे हो, एक होता है कि आप दौड़ रहे हो, और एक होता है कि बिना पर्पस के आप एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि फिर भी हम लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, हमारी जब लगभग 8 to 10 किलोमीटर की वॉक की जर्नी हो गई होगी। और हालांकि वॉक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम लोग जिस खोज में जा रहे थे, जिसकी तलाश में जा रहे थे, वो एक तलाश दूसरे टाइप का तलाश था। हम लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे, और जो ब्रेकफास्ट का लोकेशन था मेरे रूम से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और चूंकि यस्टरडे लास्ट नाइट पार्टी थी, तो बहुत सारे लोग सोए हुए भी थे। हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे, इसलिए हमने ट्राई किया कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें। एंड देन फाइनली हमें अपने ब्रेकफास्ट का लोकेशन दिखा, और स्विमिंग पूल के पास में ही था। और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग देखते क्या है कि तैयारियां अभी चल रही थी, और हमें दूर से ही दिखा कि तैयारियां अभी चल रही है, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। हालांकि पब्लिक नहीं आई थी यहाँ पे, फिर भी हम लोग चल रहे थे गाइज। एंड वन लास्ट टाइम, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी हालांकि मैं भी इस गाने को गाते गाते थक चुका हूँ गाइज, तो आप समझ सकते हो कि मैं वहाँ पे कितना ज़्यादा चला हूँ। और फिर फाइनली हमारा वेट ओवर होता है, हम लोग यहाँ आते हैं। हालांकि इतने सारे ब्रेकफास्ट आइटम थे कि पहले हम लोग देखते रह जाते कि क्या खाए और क्या रखे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले घूमकर देखते हैं कि कितने सारे आइटम थे। और मुझे हैरानी हुई, वहाँ पे कम से कम मिनिमम 300 प्लस आइटम्स थे ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग देख लेते हैं
कितने कितने आइटम है, कौन कौन से आइटम्स है जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए खा सकते हैं। तो हम लोग देखते रहे, हर एक काउंटर पे गए, हर एक जगह गए, और ये एक नए टाइप का एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए कि लाइक ऐसे जगह पे किस टाइप का खाना अवेलेबल होता है। हालांकि चिल्ली भजी से लेकर और वड़ा तक ये सारे आइटम्स थे, और फ्रूट्स में तो इतने सारे वैरायटी थे कि देखकर ही हमारा मन भर गया। हमने सोचा कि अब क्या खाएंगे, लाइक फिर हम लोग घूमते रहे एंड देन हमें ड्राई फ्रूट्स दिखा। ड्राई फ्रूट्स देखने के बाद हम लोग वहाँ पे देखते रहे। हालांकि देखने से ही हमारा मन भर गया था, बट फिर भी हमें ये था कि हमें कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना पड़ेगा। और बहुत सारे फूड की वैरायटी थी, बहुत सारे आइटम्स थे। लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप एक एक आइटम एक एक प्लेट से भी उठाओ तो आपका प्लेट जो है वो भर जाएगा। मैंने वैसे ही किया जैसा कि आप मेरे प्लेट में देख रहे हैं। मैंने हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा आइटम उठाने का प्रयास किया और इतना बड़ा हो गया कि ये लंच के जैसा हो गया। एंड देन फाइनली उसके बाद मैं अपने को लेकर मैं आ गया स्विमिंग पूल में फाइनली। एंड देन मैं स्विमिंग